पहले जो कल पढ़ा था उसके बारे में बात करेंगे, वो याद कराएंगे। उसके बाद नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जो घटना चक्र के महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हम करा रहे थे। ठीक, तो पहला प्रश्न देखते हैं कल क्या कराया था। कहाँ मेट्रो रेल का शुभारंभ किया गया? तो उत्तर प्रदेश के आगरा में छठवीं मेट्रो रेल का शुभारंभ हुआ और प्रथम चरण में कितने किलोमीटर जाएगी? 6 किलोमीटर जाएगी। ठीक, इसे उत्तर प्रदेश में छठवीं मेट्रो हो गई है। जैसे लखनऊ में सबसे पहली थी, तो आखिरी कहाँ है? आगरा में है। ठीक, अब क्या है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जो हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उन्होंने एक मोबाइल कैंसर डिटेक्शन यूनिट को हरी झंडी दिखाई। कहाँ शुरू हुई है? लखनऊ में। कहाँ हुई? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के तट पर है? गोमती नदी के तट पर है। ठीक, फिर आगरा किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर है। ठीक, फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य है प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को तैयार करना। ठीक, अगला है नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन कार्गो का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेगमपेट एयरपोर्ट। ये कहाँ? हैदराबाद में। हैदराबाद किस नदी के तट पर है? मूसी नदी के तट। और हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। तो इसको नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। क्लियर। अब अगला है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। ये हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। अगर बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं? 4 लोकसभा सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80 हैं। और इस प्रकार से जो भी राज्यों में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, कुछ विधानसभाओं में भी चुनाव हुए हैं, कुछ और लोकसभा के तो पूरे भारत में। ठीक, फिर क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है? इंदिरा गांधी का प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का 18 से 59 वर्ष की महिलाओं को सशक्त बनाना और 1500 रुपये माह प्रति माह इनको क्या करना? पैसे उपलब्ध कराना या देना। फिर क्या है, नए प्रशासनिक एवं प्रशिक्षण चोल भवन का उद्घाटन गोवा में हुआ। किसने किया? राजनाथ, जो वर्तमान में क्या थे? रक्षा मंत्री थे। भारत की पहली मेट्रो पानी के अंदर कहाँ चली? कोलकाता में। कोलकाता की हुगली नदी में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। फिर भारत में सर्वाधिक गहराई में स्थित मेट्रो रेल स्टेशन कहाँ है? ये भी वही है, हुगली नदी के कोलकाता में। कितनी है? 30 मीटर गहराई में स्थित है। ठीक, फिर अगला है 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनवाने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। इसमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य के तहत 3716 अस्पतालों को चिन्हित किया गया था, उन्हें कनेक्ट किया या संबद्ध किया गया। फिर राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? पटना में। पटना कहाँ? बिहार में। फिर भारत का पहला शहर जो जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान लॉन्च किया जिसने, वो नागपुर। नागपुर कहाँ का है? महाराष्ट्र का। इसका लक्ष्य है सभी इमारतों को 2050 तक जीरो कार्बन के आधार पर बनाया जाएगा। फिर अब भारत म्यांमार सीमा पर क्या हुआ? अभी विवाद चल रहा है। यहाँ पर बाढ़ लगाने के लिए म्यांमार जो है बाढ़ लगा रहा है, जिसका विरोध मिजोरम और नागालैंड के सरकार ने किया है और इसके खिलाफ एक विधेयक पास किया। ठीक, तो ये तो कल वाले प्रश्न थे महत्वपूर्ण। आज वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर हम चर्चा करते हैं। ठीक, करेंगे घटना चक्र का जो 11वां वीडियो है उसके संबंध में जो नए महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है, समय समय पर सारे एग्जाम होते रहेंगे, तो आप लोग तैयारी करते रहिए और लगातार अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक, तो पहला है देखो अपना देश पीपल्स चॉइस। देखो अपना देश पीपल्स चॉइस और चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान की शुरुआत हुई है। फिर से देखिए, देखो अपना देश पीपल चॉइस और चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान की शुरुआत कहाँ हुई है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ हुई? जम्मू कश्मीर में। इसका उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान की शुरुआत हुई। ठीक, फिर अगला है नवपाषाण युग की एक बच्चों की कब्र गृह की खोज हुई है। बच्चों की कब्र गृह की खोज हुई कहाँ? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में किस विश्वविद्यालय द्वारा? मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा बच्चों की कब्र गृह को खोजा गया। ठीक, फिर अगला है दीनदयाल अनुसंधान संस्थान द्वारा तैयार एक पुस्तक जारी की गई। उस पुस्तक का नाम है घोषणा उत्सव पुस्तक। क्या नाम है उसका? घोषणा उत्सव पुस्तक। इस पुस्तक को जारी किया गया किसके द्वारा? दीनदयाल अनुसंधान संस्थान के द्वारा। ठीक, फिर अगला है पीएम मोदी द्वारा जर्मनी की गायिका कौन सी है? कैसेंड्रा में स्पिटमैन। क्या नाम है उनका? कैसेंड्रा में स्पिटमैन से मुलाकात की गई।
अब किस लिए मुलाकात उन्होंने की? इन्हें बहुत सारी भाषाओं में गाने गायिका हैं ये, जैसे संस्कृत में भी गा लेती हैं, कन्नड़ में, हिंदी में, मलयालम में, तमिल में, उर्दू में, असमिया में, बांग्ला में। ये इनकी खास बात है। ठीक, फिर अगला है, भारत सरकार द्वारा जमात इस्लामी पर अभी प्रतिबंध लगा दिया गया और उसकी समय सीमा बढ़ा दी गई। यह जम्मू कश्मीर का एक आतंकी संगठन है। ठीक, इस पर प्रतिबंध की अवधि 5 वर्ष बढ़ा दी गई। कितनी? 5 वर्ष। पहली बार इसे गैर कानूनी कब घोषित किया गया था? 2019 में। ठीक, अगला है, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हुई है कहाँ? झारखंड के सीएम वर्तमान में कौन है? चंपई सोरेन। याद रखना, ये चेंज हो गए हैं। ठीक, चंपई सोरेन के द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हुई है। अब इसमें क्या है, जो भी अगर विधवा है वो विवाह करती है तो उसे 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और इसका उद्देश्य क्या है? विधवाओं को मुख्य धारा में लाना, विधवाओं को मुख्य धारा में लाना। तो अगला है, रायथू नेस्तम या किसान मित्र कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई? इसका शुभारंभ तेलंगाना में किया गया। कहाँ? तेलंगाना में। तेलंगाना में हाल ही में इलेक्शन हुआ, इसके सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी है। कौन है? रेवंत रेड्डी। फिर अगला है कि इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को कृषि विशेषज्ञों से जोड़ना, कृषि विशेषज्ञों से जोड़ना। फिर अगला है, सड़क परिवहन द्वारा सर्वाधिक उत्सर्जन होता है। कितना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है। कितना? सड़क उत्सर्जन से 12%। कितना होता है? 12%। जितने भी सड़क पर चलने वाले वाहन हैं उनसे CO2 निकलती है 12%। अगला है, सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना की शुरुआत कहाँ की गई? नागालैंड में। कहाँ? नागालैंड में। अब इसकी खास बात क्या है? अगर परिवार का कोई भी सदस्य कमाने वाला है, उसकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो उसको वित्तीय कठिनाइयों से दूर करने के लिए यह सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना की शुरुआत की गई, उसकी मदद की जाएगी सरकार द्वारा। फिर अगला है, भारत ने किस नदी का पानी रोक दिया अभी हाल ही में? रावी नदी का रोक दिया। किसका? रावी नदी। इस पर एक बांध भी बना है अभी हाल ही में, शाहपुर कंडी। शाहपुर कंडी ये डैम का नाम है या बांध का नाम है। ये कहाँ पड़ता है? पठानकोट। पठानकोट कहाँ पड़ता है? पंजाब में। ठीक, तो अभी इसको किस समझौते के आधार पर हो गया? सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ था। कुछ नदियों का पानी पाकिस्तान का अधिकार है और कुछ नदियों का भारत का अधिकार है। ठीक, फिर अगला है, नितिन गडकरी के द्वारा धर्मपथ की आधारशिला रखी गई कहाँ? जौनपुर में। कहाँ? जौनपुर में। अब यह कहाँ से होकर गुजरेगा? अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर, ये 3 जिलों से होकर गुजरेगा। ठीक, फिर से देखिए, देखो अपना देश, पीपल चॉइस और चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान की शुरुआत जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, फिर अगला है, नवपाषाण युग के बच्चों की कब्र की खोज भी कहाँ की गई? तमिलनाडु में। किसके द्वारा? मद्रास विश्वविद्यालय के द्वारा। फिर दीनदयाल अनुसंधान संस्थान द्वारा तैयार पुस्तकें की गई, उसको जारी किया गया, उसका नाम है घोषणा उत्सव पुस्तक। ठीक, अगला है, नरेंद्र मोदी द्वारा जर्मनी की गायिका कैसेंड्रा में स्पिटमैन, इसलिए इनसे मुलाकात की कि इन्होंने विभिन्न भाषाओं में गायन अपना प्रस्तुत किया, जैसे संस्कृत, कन्नड़, हिंदी, मलयालम, तमिल, उर्दू, असमिया, बांग्ला। ये सब हमारे यहाँ जो 8वीं अनुसूची है उसमें मैक्सिमम ये भाषाएं शामिल हैं। ठीक, भारत सरकार द्वारा जमात इस्लामी संगठन पर अभी प्रतिबंध लगा दिया गया, उसकी समय सीमा बढ़ा दी गई 5 वर्ष। ये कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। इसको पहली बार गैर कानूनी 2019 में घोषित किया गया था। ठीक, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत झारखंड में हुई है। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन द्वारा विधवाओं को पुनः मुख्य धारा में लाना। ठीक, विधवाओं को पुनः मुख्य धारा में लाना और इनको 2 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। फिर रायथू नेस्तम या किसान मित्र कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ हुआ? तेलंगाना में। कहाँ हुआ? तेलंगाना में। इनके सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी। इसके लिए इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को कृषि विशेषज्ञों से जोड़ना। कोई भी अगर कृषि से संबंधित कोई भी अगर जानकारी लेनी है तो वो उसके विशेषज्ञ हैं, उनके पास जाकर अपनी जानकारी लेंगे। सड़क परिवहन द्वारा सर्वाधिक CO2 उत्सर्जन कितना होता है? 12%। सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना की शुरुआत कहाँ? नागालैंड में। अगर परिवार का कोई सदस्य अकस्मात उसकी मृत्यु हो जाती है तो राज्य सरकार द्वारा उसको वित्तीय कठिनाइयों से निकालने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। फिर भारत ने अभी रावी नदी पर बंधे शाहपुर कंडी डैम के कारण पानी रोक दिया है। ये किस आधार पर रोका? सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के 1960 में, उसके आधार पर। ठीक, अब ये शाहपुर कंडी डैम है कहाँ? पठानकोट। पठानकोट कहाँ पड़ता है? पंजाब में। अंतिम प्रश्न है, नितिन गडकरी द्वारा धर्मपथ की आधारशिला रखी गई जौनपुर में,
उत्तर प्रदेश के अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर से ये होकर गुजरेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।